This is the day death died. ये वो दिन है जब मृत्यु मर गई. Amen. देखते हैं वचन में चलते हैं. Let's go to the word. मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करो Close your eyes and और ask सच्चे for it. मन से परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर. And tell the Lord with a genuine heart, Lord, open the eyes of my understanding. कि मैं प्रभु मैं तेरे वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं मगर तेरे वचन को जीवन की पुस्तक की तरह ग्रहण कर सकूं. That I would not look at your word like a religious book, but like the book of life. Hallelujah. Amen. So Hebrews 2, इब्रानी 2 I'll read verses 14. उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे. It says, inasmuch as then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और 14वीं आयत से इसको हम देखते हैं. इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. परमेश्वर का वचन कह रहा है वो मांस और लहू का भागीदार हो गया. The Bible says he became a partaker of flesh and blood. इसी के पीछे एक मिस्ट्री है. There is a mystery behind it. इसीलिए गुड फ्राइडे मेमोरियल सर्विस नहीं, इसके पीछे मिस्ट्री है. This is why Good Friday is not a memorial service. There is a mystery behind it. वो आप ही भागीदार हो गया मांस और लहू का. He himself became a partaker of flesh and blood. क्यों? Why? कि ताकि मर सके. So that he could die. क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता. Because God cannot die. और जो अज्ञान लोग हैं वो कहते हैं कि देखो वो क्रूस में से अपने आप को नहीं बचा सका. And the ignorant people say, see, he could not save himself from the cross. फिर से लगा उसको. उसमें लिखा है so that through death he might destroy him who had the power of death. और यहाँ लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे. वो परमेश्वर देह धर कर आया और जैसे हम लोग मांस और लहू के सहभागी हैं, वचन कहता है जैसे बच्चे उसके बच्चे मांस और लहू के सहभागी, वो भी मांस और लहू का सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको नाश कर दे जिसके ऊपर मृत्यु की सामर्थ्य थी. That God became flesh and blood, like his children he became flesh and blood, so that by partaking in flesh and blood he can destroy him who has the power of death, that is devil. Amen. शैतान के पास अब आपके जीवन के ऊपर मृत्यु की सामर्थ नहीं है. The devil no longer has the power of death against your life. वो डिसाइड करने वाला नहीं है अब कब आपको मारेगा. Now he is not the one deciding when will someone die. Amen. Amen. दूसरी आयत 15. Next verse. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Amen. Amen. वो मांस और लहू पहन कर आ गया. He put on flesh and blood. यही मिस्ट्री है, यही रहस्य है This is the mystery, the secret. कि परमेश्वर मर नहीं सकता, इसीलिए मनुष्य बनकर आया कि मर सके. Because God cannot die, this is why he became a man so he could die. और मर इसलिए सके कि मरकर मृत्यु के सर को कुचल डाले. And he could die so that by death
through that he could crush the head of death. इसीलिए वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा. This is why the word says, oh hell, where is your victory? Oh grave, where is your sting? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि यीशु मेरे लिए मर गया, मृत्यु का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं. Say after me, because Jesus died for me, death has no power over me. डंक नहीं रहा. There is no more sting. कई ऐसी गवाहियां हैं वहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्वर्ग उठा लिए गए और वहाँ उन विश्वासियों से मिले जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही के कारण मार दिया गया. There were many people who were praying, they were lifted up into heaven, and when they were in heaven in an encounter, they saw those people who died for the testimony of Jesus Christ. और एक ऐसे ही विश्वासी ने उनको बताया कि उन्होंने मुझे रखा और मेरी गर्दन जब काटने वाले थे तो प्रभु मेरे सामने आ गया और बोला बाहर आ जा. कह रहे मुझे पता भी नहीं मरने का दर्द क्या होता है. Death has lost its sting over a believer's life. And one such believer, when they met him, he was telling how when they put him down and were about to cut his head off, the Lord came and said, come out. And he said, I did not even feel the pain of dying. मृत्यु का वो डंक विश्वासियों के लिए नहीं है, उनसे हटाया जा चुका है. यीशु ने मृत्यु के उस डंक को सहा ताकि आप के ऊपर उस डंक का कोई अधिकार नहीं है. Jesus suffered the sting of death so that that sting of death will have no power over you. Amen. In a twinkling of an eye, जब एक विश्वासी घर जाता है वो प्रभु की उपस्थिति के सामने है. आंख झपकते, पलक झपकते ही, when a believer goes home, he is with the Lord. Hallelujah. Isn't this good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? इसीलिए तो ये गुड फ्राइडे है. This is why it's Good Friday. और कुछ क्रिश्चियन रो रहे हैं आज. And some Christians are crying today. यीशु मर गया. Oh, Jesus died. अरे अच्छी खबर है, मर गया. बाइबल आगे नहीं पढ़ी, तीसरे दिन बाद क्या हुआ? Oh, it's a good news that he died. Did you not read your Bible ahead? It says what happened on the third day. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मृत्यु का अब आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं. Tell your neighbor, death has no power over you. जब आप कुछ चीज चखते हो तो आपको उसका टेस्ट पता लगता है, राइट? When you taste something, you get to feel the taste how it is. अगर किसी ने बहुत कड़वी चीज चखी तो वो कड़वापन उसके मुंह में, उसे पता है कि मैंने ये कड़वी चीज को चखा है. If someone tastes something bitter, their mouth becomes bitter because of the taste. अब अगर आप मसीह में हो, Now, if you are in the Lord, आपको मृत्यु का टेस्ट चखने की जरूरत नहीं है, you will not have to taste death. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके बदले वो टेस्ट चख लिया. Because Jesus tasted death on your behalf. आप बोलोगे ये क्या बात कर रहे हो आप? You will say, what are you saying? मैं नहीं कर रहा, बाइबल कर रही है. I'm not saying this, the Bible Okay, says. Hebrews 2:9. इब्रानी 2 उसका 9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. लेकिन हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, For the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone.
मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु ने आपकी जगह में मृत्यु का स्वाद चख लिया। Jesus has tasted death on your behalf. क्या परमेश्वर का वचन मानते हैं आप लोग? Do you believe in the word of God? ये कोई मैं मोटिवेशनल टीचिंग नहीं दे रहा हूं आपको, I'm not giving you a motivational teaching. ये परमेश्वर के वचन का सत्य है। This is the truth of God's word. यीशु ने आपकी जगह में मृत्यु का स्वाद चखा। That Jesus tasted death on your behalf. क्यों चखा उसने स्वाद? Why did he taste death? कि आपको ना चखना So पड़े। that you don't have to taste death. अब मृत्यु का कोई डंक नहीं है विश्वासी के जीवन Now में। death no longer has a sting over a believer's life. जिस दिन आप इस बात को जान जाओगे, मृत्यु का भय निकल जाएगा। The day you will know this, the fear of death will leave your life. आमीन। Amen. क्या लगता है आपको? स्तिफनुस को पत्थर मार रहे हैं, पूरा पत्थर मार के मार दिया उसको, और वो खड़ा होके बोल रहा है, अरे देखो मुझे पिता और पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह खड़ा है दिख रहा है। Yeah, what do you think? They were stoning, they were throwing stones at Stephen, and they killed him by stoning him, but he's saying, look, I see the Lord standing at the right hand of the Father. क्या ये नॉर्मल है? Is this normal? आप सोच सकते हो किसी के बड़े बड़े पत्थर मार के आपने किसी के सर पे पड़ रहा है, मुंह पे पड़ रहा है। Can you think about it? People throwing big stones at someone and breaking their face and their head. मैं हाल में एक परमेश्वर के दास से मिला, एक पास्टर से मिला, I recently met a man of God, a और वो pastor, बता रहे थे कि एक जगह में उनको भीड़ ने घेर लिया और 45 मिनट तक उनको मारते रहे। and he was telling in one place a mob surrounded him and they kept on beating him for 45 minutes. करीबन 100 लोग, Roughly 100 people. वो कहते इतना बड़ा पत्थर उनकी छाती में मार रहे थे, They brought a big stone and threw it at his chest. और वो कह रहे उसके बाद पुलिस आई, उनको ओपन फायर करना पड़ा, And then the police came, they had to do an open fire. और कह रहे जब उसके बाद उनको होश आया, And when he came back to कह senses, रहे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सो के उठाऊं, मुझे एक भी पिंच अपनी बॉडी में नहीं था। he was telling he felt as if he just woke up from a sleep and he did not have a single pinch in his body. बाइबल बताती है पॉल को इतना मारा, उन्होंने सोचा है मर गया, छोड़ के चले गया, वो खड़ा हुआ और दूसरी जगह चला गया प्रचार करने। The Bible tells us they beat up Paul so badly that he was almost dead and they left him, and then he got up and went to another place to preach the gospel. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितनी गुड न्यूज़ है ये, This is such a good news. कितनी गुड न्यूज़ है। जिस अच्छी भय से पूरी दुनिया उस दासत्व में है, यीशु मसीह ने हमें उस भय से आजाद कर दिया। The fear which binds everyone in the world, Jesus has set us free from the fear of death. हाँ, अगर आप कई लोगों से बात करेंगे जो प्रभु में नहीं जीते, जो प्रभु में नहीं हैं, जो अपने हिसाब से जीते हैं, If you talk to people who do not know the Lord, they live as per their own will. जो कहते हैं कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। वो कहते हैं जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले मजा ले लो। और जब मेल्ट हो जाती है तब कुछ और हो जाता है उनके साथ। When it melts, it becomes something else for them. फिर डरते हैं, Then they are afraid. बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड। क्योंकि उनको नहीं पता कि उस पार क्या है। हमें पता है उस पार क्या है। We know what is on the other side. इसीलिए कह रहा हूँ ये सेलिब्रेशन का टाइम है। This is why I'm telling you, this is the time for celebration. उस पार एक बहुत बड़ी महिमा आपका इंतजार कर रही है। A mighty glory is waiting for you on the other side. बाइबल कहती है इस समय का दुख जो कलेश आप सहते हो उस यीशु के नाम में, वो कुछ भी नहीं है उस बड़ी महिमा के सामने जो आपके ऊपर प्रकट होगी।
The Bible says the sufferings of this time are nothing compared to the glory which is about to appear. Amen. हमें ये ही नहीं पता उस साइड क्या है, हमें ये भी पता है उस साइड कौन है. We don't just know what is on the other side, we also know who is on the other side. प्रभु यीशु मसीह बाहें फैला के वेट कर रहे हैं. The Lord Jesus, with arms wide open, He is waiting for us. Amen. इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, This is why I'm saying, this life that the Lord has given to us, अपनी पूरी शक्ति से हम उसकी महिमा के लिए जिए. with all your might, live it for Him. Amen. एक जीवन है, We just have one life. एक ही बार आए हो, बार बार नहीं आओगे. You've just taken one life, one birth. You will not be born. जैसा multiple आप times. जियोगे अनंत तक आपकी वही टेस्टमनी रहेगी. Whatever kind of life you live on the earth, that will be your story for all of eternity. Amen. सो अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी. बाइबल कहती है इसीलिए कलीसिया में आना जरूरी है, इसीलिए मिलते रहना जरूरी है कि जब हम एक दूसरे को मिले हम एक दूसरे को एनकरेज करें. कम ऑन. और बढ़कर परमेश्वर के लिए करते हैं, और बढ़कर उसके लिए काम करते हैं, और पैशन के साथ और ज़ील के साथ हम अपने प्रभु के लिए जीते हैं. The Bible says this is why we should come together, we should meet as a church, so that when we meet we can encourage one another that this is how we will live for the Lord. Come on, let us live our best for the Lord. Amen. बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बट थोड़ा डीप है, पर मैं आपको बताऊंगा. जैसे आप नींद में एंटर करते हैं, आपको पता चलता है कब आप नींद में गए? नहीं. ऐसे ही विश्वासी जब अनंत में जाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कैसे वो अनंत में चलेगा. There are many things which are much deeper I will not share now, but just like you go into sleep and you don't even realize, is how believers will enter into eternity and not even realize. Amen. और आपको एक बात बताता हूँ. I'll tell you one more thing. अगर आप घनिष्ठता के साथ प्रभु में चलते हो, If you live in intimacy with the Lord, तो आपको पता होगा you will know beforehand किस दिन आप अपने पिता के पास जा रहे हो. what day are you going to your Father. Amen. Hallelujah. It's a good news. ये अच्छी खबर है. Oh death, where is your sting? मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया? Where is your victory? तेरी जय कहाँ गई कब्र? प्रभु ने वो सांप होता है ना, उसके दांत तोड़ देते हैं, जो जहरीला सांप होता है. Yeah, they break the fangs of a poisonous snake. वही किया प्रभु यीशु मसीह ने. This is what the Lord did. बाइबल बताती है तीसरे दिन यीशु मसीह मर के जीवित हुआ. 3 दिन तक क्या कर रहा था वो? The Bible tells us third day Jesus resurrected from the dead, came back from the dead. What was he doing for 3 days? कहाँ था वो 3 दिन? क्योंकि वो पिता के पास नहीं गया था. Where was he for 3 days? Because he did not go back to the Father. क्योंकि जब मरियम उसके पास आने लगी सोच के कि वो माली है, उसने कहा मरियम मुझे छू मत क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं उठाया. Because when Mary came back to him and she was about to touch, he said, "Do not touch me, for I have not yet ascended to my Father." हर एक पापी मरने के बाद अधोलोक जाता है. बाइबल बताती है. Every sinner goes down to Hades, the Bible says, after they die. बाइबल बताती है अधोलोक जो बाइबल में लिखा है पुराने नियम में, वो पृथ्वी के बीच में है. The Hades, Bible says, is in the middle of the earth. और यीशु मसीह जब उसने हमारे लिए मृत्यु चखा, केवल मृत्यु वो नहीं है जो आप क्रूस में देखते हैं, उसने शारीरिक मृत्यु ही नहीं चखी आपके लिए, आत्मिक मृत्यु भी चखी. And when Jesus went to the cross, he did not just taste physical death, he also tasted spiritual death for you and me. और अधोलोक में चला गया. And he went down to the Hades. और हर एक व्यक्ति के लिए उसने सहा, जैसे एक व्यक्ति अधोलोक में सहता है. And for every person he suffered just as anyone else would suffer in the Hades. और जो शैतान के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां थी, उसने वो छीनी. And the keys to Hades and death that the devil had, he snatched them back from him. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. And the third day he rose up from the dead. आप रेवलेशन की आयत लगाइए. और जब यूहन्ना ने
प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देख मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है. So when John saw Jesus, he said, see, I was dead, but now I am alive forevermore, and I have the keys to death and Hades. Amen. चाबी किसके पास है? Who has the keys? यीशु का. Jesus. तो अधोलोक आपके लिए लॉक्ड है अब. So the Hades are locked for you. मैंने कहा अधोलोक आपके लिए लॉक्ड है I अब. said the Hades are locked for you. उसने कहा मेरा कोई बच्चा यहाँ नहीं जाने वाला. He said, none of my children are going to go there. Amen. कई बारी लोग बोलते हैं ना, गुस्से में किसी को बोलते गो टू हेल, तो आप बोलना नहीं जा सकते, लॉक्ड है हमारे लिए. If someone's angry and they say, भाड़ में जाओ, you tell them I cannot go there, it's locked for me. Amen. यीशु ने कहा देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं कि ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो. Jesus said, see, I am going and I will prepare a place for you, so where I am, you will also be. Amen. Yeah, put that scripture. Hallelujah. तो ये सेलिब्रेशन का डे है. This is the day of celebration. मसीह लोग नहीं रो रहे आज. आज दुष्ट आत्माएं और शैतान रो रहा है. This is not the day for Christians to cry. This is the day when the devil and all the demonic spirits cried. और अगर आप रो रहे हो तो फिर And चलो. if you are crying, then Amen. इसको पढ़ते हैं साथ में. तैयार हैं आप लोग? हिंदी में पढ़ेंगे एक साथ. Amen. 1 2 3. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं. मेरे भी नहीं, मेरे ही. the Hindi Bible says, I alone have the keys to Hades and death. Amen. अगर मेरे भी होती तो यीशु मसीह कहता शैतान एक काम कर, एक डुप्लीकेट तू रख, एक मुझे दे दे. If Jesus said, I also have the keys, then he would have said, Satan, you keep a pair and I'll keep a pair. वो कहता है मृत्यु और अंधरोग की चाबियां मेरे ही पास. He says, I alone have the keys to death and Hades. Amen. Hallelujah. That's why it's the amazing day. इसीलिए ये एक अद्भुत दिन है. इसीलिए ये वो दिन है जब डेथ की डेथ हो गई. This is why this is the day जब मृत्यु मर गई. यीशु मसीह ने डेथ का मर्डर कर दिया. Jesus killed death. Amen. Isn't that the good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Hallelujah. इसीलिए बाइबल कहती है कि जो मसीह में है अब उनके ऊपर दूसरी मृत्यु यानी आत्मिक मृत्यु की आज्ञा नहीं है. This is why the Bible says, those who are in the Lord, the second death does not have any power over them. क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत में एक सिंहासन लगाया गया और जिसके भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं थे उन्हें आग और गंधक की झील में डाला गया. Because the Bible says in the end a throne was established and all those whose names were not written in the book of life, they were thrown into the lake of fire and sulfur. बट गुड न्यूज़ ये है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है. The good news is your name is written in the book of life. Amen. Amen. अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, If you believe in the Lord Jesus, अगर आप ये जानते हैं कि यीशु ही भी नहीं ही and if you प्रभु know, है, and if you know that Jesus alone is the Lord,
वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम मनुष्य जाति को नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके. The Bible says no other name has been given under the heavens and on the earth through which mankind can be saved. मुक्ति का, मोक्ष का और कोई द्वार नहीं. There is no other door to salvation. अगर आप आज यहाँ पहली बार आए हैं If you've come और here for the first time आप अभी भी ढूंढ रहे हैं उस मोक्ष को, तो आज यीशु के नाम को पुकार के and you're देखिए. still looking for that salvation, then call out to that name of Jesus. यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर नहीं है. Jesus is not the God of Christians. He is the God of all flesh. वो सब देहों का, सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर है. आप याद है आपको इससे पहले हमने कौन सी आयत अभी क्या पढ़ी थी? He tasted death for Christians? No, he tasted death for all men. इससे पहले या वी रेड उसने सब मनुष्य जाति के लिए मृत्यु को चख लिया, ईसाइयों के लिए नहीं लिखा वहां पे. Amen. और हम देखते हैं आज के दिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, And we see that this day when Jesus was on the cross, दो चीजें हुई. two things happened. उनका शरीर फाड़ा गया His body was ripped apart और लहू उसमें से बहा. and blood gushed out. और ये अगर आप समझ जाएं ये मिस्ट्री, And if you understand this secret, this mystery, आप ब्लेस्ड हैं. you are blessed. उसका शरीर फाड़ा गया, His body was torn apart. तोड़ी गई उसकी देह, His body was broken कि आपका शरीर न तोड़ा जाए. so that your body would not be broken. लहू उसके शरीर से बहा The blood gushed out of his body ताकि हमारे पाप केवल क्षमा ना हो मगर पूरी रीति से डिस्ट्रॉय कर दे हो. so that our sins would not just be forgiven, but that he would completely destroy everything that was written against us, every sin. देखिए Colossians 1:14 में एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है in whom we have redemption because of his sacrifice resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty. एम्पलीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिसमें हमें छुटकारा मिला है उसके बलिदान की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पापों की क्षमा तो हुई ही और साथ ही में पापों की जो सजा थी वो हमारे ऊपर से हटा दी गई है. उसके लहू ने केवल माफी नहीं दी आपको, His blood didn't just forgive you. उसके बाइबल रेमिशन वर्ड को यूज करती है. माफी केवल माफी नहीं, माफी तो पुराने नियम में भी थी. माफी एक तरह से ऐसा है कि ढांप दिए जाते थे पाप. नए नियम में उसके लहू ने केवल पापों को ढांपा नहीं मगर पापों को पूरी रीति से नाश कर दिया. बाइबल छुटकारा शब्द इस्तेमाल करती है यहाँ पर. इन द ओल्ड टेस्टामेंट सिंस वर कवर्ड, इन द न्यू टेस्टामेंट सिंस आर नॉट कवर्ड, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. आमेन. एक बारी यसाया आइज़ाया 53:5 53:5 हम पढ़ेंगे. ये I cannot even tell you how powerful that scripture is. आपको बता भी नहीं सकता वो कितना शक्तिशाली वचन है. आप इसको मेडिटेट करो. कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर हम इसको सुबह शाम इसको मनन करें, इसको बोलें, it will destroy the power of every sickness. There is no sickness if we will meditate on this verse that this verse would not destroy it from our lives. यहाँ लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया. And it says because he was wounded for our transgressions. वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया. He was bruised for our iniquities. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी The chastisement for our peace was upon him. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. And by his stripes we are healed. और जो शब्द यहाँ पे कोड़े है, अगर आप हिब्रू में देखेंगे तो वो वुंड्स भी कहता है, यानी उसके घावों से. क्योंकि जब कोड़े पड़ते थे तो क्या होता था, उस जगह में घाव हो जाता था, उसका मांस फाड़ दिया जाता था और लहू बहता था. उसके घाव से हम लोग चंगे हुए हैं. And the word stripes here is the word wounds. When they would lash his body, the body would get wounded. By his wounds we have been healed. उसे चिंता है कि आप बीमार हैं, He cares about you that you are sick. इसीलिए उसने घाव
ली अपने शरीर में। This is why he took the wounds in his body. अगर केवल पापों की क्षमा होती If he just wanted to forgive sins, तो केवल लहू बहाता और इतना मार नहीं खाता, he would have just shed his blood and there was no need to get और beaten up. एक बूंद यीशु मसीह की लहू की एक बूंद में इतनी सामर्थ थी कि मानव जाति के सारे पाप क्षमा कर सकता है। फिर भी उसने हर एक कतरा लहू का आपकी और मेरे लिए बहाया। And one drop of his blood had the power to forgive the sins of entire mankind. Still he shed the last drop of his blood for us. Amen. ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हमें उस ग्रैटिट्यूड में, उस धन्यवादिता में उसके जीना है। This is the biggest reason why we should live in thankfulness and gratitude towards him. आपकी नई गाड़ी आएगी, आपको 3 महीने मजा आएगा, फिर वो पुरानी हो जाएगी। You'll get a new car, you will enjoy it 3 months and then it'll become नए घर में जाएंगे, प्रेज गॉड, आप बहुत खुश होंगे, फिर थोड़ी देर बाद टोंटी खराब हो गई, सीलन आ रही है, वो शुरू हो जाएगा। You'll go to a new house, you'll enjoy it for some months and then there will be moisture, the tap is not working and मगर ये न्यूज़ फ्रेश रखना अपने सामने, उसने मेरे लिए कोड़े खाए और उसके घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा कारण ये है उसकी महिमा करने का। But keep this news afresh in your sight. He took stripes on his back and by his wounds I have been healed. Amen. यशाया Isaiah 43:25 इसमें लिखा है, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. यहाँ लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता, God does not remember your sins. मगर शैतान आपके पापों को स्मरण करता है और आपको भी स्मरण कराता है। But the devil remembers your sin and he reminds you of your sins. और आप उसी पाप के लिए 2000 बार उससे माफी मांगते हो। And for that one sin you have said sorry 2000 times. और प्रभु कहता है स्वर्गदूत से, कौन से पाप की बात कर रहा And the है? Lord is asking the angels, which sin is he talking about? क्योंकि उसके लहू ने आपके पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। Because his blood has destroyed all your sins from the very root. Isn't that so powerful that the blood of Jesus has the power to completely remove your sins from God's consciousness? क्या ये कितना शक्तिशाली नहीं है कि यीशु के लहू ने परमेश्वर के विवेक में से आपके सारे अपराधों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। इसीलिए आज आपको पता है विश्वासियों के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, हियाव क्यों नहीं है? This is why, why the believers don't have confidence today. They don't have courage. क्योंकि वो अपने कर्मों में आज भी अपने कर्मों के हिसाब से रखते हैं इस रिश्ते को। Because even today they are trying to maintain their relationship with God through their own works. इसीलिए आखिरी सांस तक उन्हें लगता है स्वर्ग जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्या जाऊंगा, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। So, to their last breath they keep wondering, am I going to heaven or am I not going to heaven? Am I going or am I not going? मुझे नहीं पता आपने वो करा है कि नहीं। जब हम छोटे थे तो एक वो कीड़ा होता है जिसमें वो लाल और ब्लैक डॉट होता है, तो वो रख देते यहाँ पे, बोलते रहे पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल। करा है किसी ने कभी? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी अमेरिका से आए हैं लोग, चलो ठीक है। तो ऐसे ही कई मसीह भी है, स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक। अरे कॉन्फिडेंस अपने से हटाकर उसके लहू में रखो। उसने लहू बहाया आपके लिए, उसका लहू चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये धर्मी है क्योंकि मैंने इसके लिए लहू बहाया। There are many people wondering whether they go to heaven or hell. Remove your confidence from your own works of righteousness or bad works, but put it on the blood of Jesus that shouts that you are righteous. जब शैतान बार बार आपको आपके पाप स्मरण दिलाए, When the devil reminds you of your sins again and again, तो उसको एक बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। then tell him a bedtime story. Once upon a time there was a loser. एक बार की बात है कि एक निकम्मा था, and his head was crushed.
और उसका सर कुचल दिया गया। बाइबल बताती है कि उसका लहू, उसके सर में ऐसा घाव था माने वो मरने पे हो, प्रकाशित वाक्य में। In the book of Revelation it says his head was wounded and he was as if he was about to die. आमीन। जो आप क्रूस में देखते हो यीशु को, आपके तो है वो ठीक है, आपको पता ही नहीं उसने शैतान के साथ क्या किया। What you see on the cross and you say, oh, that is okay, but you do not even know what Jesus did to Satan. बाइबल कहती है उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। The Bible says he made an open show of the devil. उसके सारे चेलों चपाटों के सामने, In front of all of his followers. उसके लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माओं के सामने यीशु मसीह अकेला गया इंसान की तरह अधोलोक में। In front of all the lakhs of demons, Jesus walked into hell alone as a human. यीशु ने कहा मैं तुझे आज परमेश्वर की तरह नहीं इंसान की तरह हराने आया हूं। Jesus said, I have not come to defeat you as God, I have come to defeat you as a man. अगर परमेश्वर की तरह हराता तो अनफेयर मैच होता। If Jesus would have defeated the devil as God, that would have been an unfair match. अगर गॉड की तरह होता तो मरता ही नहीं, मरा इसलिए कि इंसान बना इसलिए। If he was like God, he would not have died. He became a man so he could die. और इंसान बनकर अधोलोक गया। And as a man, he went down to the Hades. अब मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ होगा, ऐसा मैं पिक्चर करता हूं। हाँ? Now, I don't know what happened there, but this is how I see it, how I picture it. शैतान बैठा हुआ अपनी हाई चेयर में, Satan would have been sitting on his high और chair. यीशु मसीह गए वहां अकेले। Jesus went there alone. मगर बाइबल बताती है फिलिपियों 2:11 में कि यीशु का जो नाम है, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया है कि उसके नाम के मेंशन पे, उसके नाम जब पुकारा जाता है तो जो जितने घुटने स्वर्ग में झुकते हैं, पृथ्वी में झुकते हैं और अधोलोक में भी झुकते हैं। But the Bible tells us in Philippians chapter 2 that God has exalted the name of Jesus so high that at the mention of his name, every knee in the heavens, on the earth and under the earth bows down. जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, यानी एक जगह है पृथ्वी के नीचे, वहां पे भी हर एक घुटना झुकता है। That those in heaven, those on the earth and even those that are under the earth, there are knees under the earth that are bowed down before his name. अंडर द अर्थ क्या है? अधोलोक। सो जैसे ही वहां न्यूज फैली होगी, जैसे आया यीशु, सारे के सारे घुटनों में आ गए। As soon as this name was mentioned, Jesus, all of them came to their knees. और यीशु मसीह ने पकड़ा होगा शैतान को कॉलर से, इधर आ तू। And Jesus would have caught hold of Satan and shook him up. प्लीज मेरे बंदों के सामने बेइज्जती मत करो मेरे। Please don't insult me in front of my guys. बाइबल बताती है आत्मिक जहां में, The Bible tells us in the spiritual world. हमने नहीं देखा, एक दिन देखेंगे। आत्मिक जहां में हर एक स्वर्गदूत, हर एक प्रधानता, हर एक आत्मिक प्राणी ने देखा कि यीशु ने कैसा शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। The Bible says in the spirit world, every angel, every spiritual being, every demon saw how Jesus made an open mockery of the devil. Amen. फिर से बोलो, मेरे ऊपर मृत्यु का और अधोलोक का कोई अधिकार नहीं है। Say again, there is no power of death or Hades against me and my life. Amen. So जब भी जाओगे गाड़ी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। So whenever you will go, the vehicle will not go down, it will go up. आपको आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो? How can you be so confident? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं, यीशु के लहू पे है। Because my confidence is not on myself, it's on Jesus. In the blood of Jesus. In the blood of Jesus. Yeah. यीशु के लहू में। Yeah, on the blood of Jesus. एक्सोडस 12 में एक कहानी है। There is a story in Exodus 11.
परमेश्वर ने मूसा को बार बार फिरौन के पास भेजा, बोला मेरे लोगों को छोड़। The Lord sent Moses again and again to Pharaoh and said, "Let my people go." मैं नहीं छोड़ूंगा। He said, "I will not." There's a story in Exodus 11. परमेश्वर ने मूसा को बार बार फिरौन के पास भेजा, बोला मेरे लोगों को छोड़। The Lord sent Moses again and again to Pharaoh and said, "Let my people go." मैं नहीं छोड़ूंगा। He said, "I will not." The blood had to come in the scene. लहू को तस्वीर में उतरना पड़ा। जब लहू आता है शैतान को छोड़ना पड़ता है। When the blood enters, the devil has to leave. ये एक चीज है जो कई विश्वासी नहीं समझते कि यीशु मसीह का लहू हथियार है हमारे लिए। This is one thing that the believers don't understand, that the blood of Jesus is a weapon for us. हथियार है, क्या है? It's a weapon. डरता है शैतान यीशु के लहू से। The devil is afraid of the blood of Jesus. प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 लगाइए, मैं आपको साथ में पढ़ते हैं। रेडी हैं आप? मैं आपको केवल वो बता रहा हूं जो वचन में लिखा है। I'm only telling you what is written in the word. And they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। कैसे हुए वो शैतान के ऊपर जय? कैसे भाई? यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय पा चुका है। आप कैसे पाते हो? उसके लहू के द्वारा और अपने मुंह की गवाही के द्वारा। How did they obtain victory over the devil? Jesus has already defeated the devil, but how did they obtain the victory? Is through the blood of Jesus and by the word of their testimony. मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी वचन शुरू भी नहीं करा है। I'm telling you, I've not even started the word yet. यीशु का लहू इतना डीप टॉपिक है कि हमें एटलीस्ट 1 महीना चाहिए, रोज क्लासेस होंगी, तब जाके हम लोग जस्टिस कर पाएंगे जितना वचन में लिखा है यीशु के लहू के बारे में। The blood of Jesus is such a deep topic that if we do classes for a month, then we might be able to do some justice to what the word talks about the blood. Amen. So Exodus में प्रभु ने इस्राएलियों को बोला कि हर कोई परिवार एक मेमना ले। So the Lord instructed every family to take a lamb. और वो जो मेमना था वो एक भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की, जो परमेश्वर का मेमना कहलाता है। And that lamb depicted the Son of God, Jesus. और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मृत्यु का स्वर्गदूत आएगा। And the Lord told the Israelites that the angel of death will come. और वो हर परिवार के पहलौठे को मार देगा। He will come and he will strike the firstborn of every family. तुम मगर जो मेरे लोग हो, But you, my people, एक मेमना लेना अपने परिवार के साइज के हिसाब से, take a lamb according to your family's size. उसको मारना, Kill that उसका lamb. जो लहू है वो एक तसले में लेना, न लहू नीचे नहीं गिरना चाहिए, तसले में लेना। Take its blood in a bowl, don't let it fall down. और हिस्सप से और उस मेमने का जो मांस है उसको खाना, और जो लहू है उसको अपने दरवाजे के बाहर लगाना। Eat the flesh of the lamb and take the blood and with a hyssop put it on your doorposts. और लेकिन जैसे वो मृत्यु का स्वर्गदूत आएगा, वो लहू को देखेगा, वो पास ओवर हो जाएगा, वहां से उस घर के अंदर अटैक नहीं करेगा, पास ओवर हो जाएगा। And it is written that when the angel of death will come and see the blood on the doorpost, he will pass over that house, he will not attack into that house. Amen. और हिस्सप यहाँ देखते हैं, एक्सोडस 12 उसकी 22वीं आयत। निर्गमन 12:22. इसको जल्दी से पढ़ लेंगे हम। और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा बनाकर, यानी हिस्सप वो एक घास होती है, उसको तसले में से लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अंगलों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर न निकले। And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintels and the 2 doorposts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of this house until morning. Amen. Amen. कितने लोग अभी हैं यहाँ पे? How many people are here? हाँ, कनॉट प्लेस में नहीं हो आप? यहाँ हो? Are you here? अगर सो रहे हो तो हालेलुया बोलो। बहुत बढ़िया। Very good.
चलो गुड फ्राइडे अनुग्रह देंगे हम आपको. We'll give you grace on Good Friday. सो हिसोप जो है वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है हमारी जुबान की. Hyssop is a prophetic picture of our tongue. अगर वो लहू केवल तसले में होता, If that blood was only in the basin, इजरायली नहीं बचते. the Israelites would not have been उनको saved. एक आज्ञा दी परमेश्वर ने The Lord commanded them कि something. हिसोप लेकर Take hyssop और वो लहू दरवाजे के बाहर लगाना है. and take that blood and put it on the doorpost. और ये कोई टोटका नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए काम करता है जो अंदर हैं, बाहर वालों के लिए काम नहीं करता. This is not a formula. It only works for those who are inside, not for those who are outside. कि लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय बोल लो. अगर मसीह में नहीं हो तो लहू काम करने वाला नहीं है. Yeah, no matter how much you praise the blood, if you're not in the Lord, it will not work. अगर चाहते हो लहू एक्टिवेट हो आपके जीवन में तो अंदर रहना पड़ेगा. If you want that blood to activate in your life, you have to stay inside. कैसे आज हम लहू को एक्टिवेट करते हैं, How do we कैसे activate लगाते the हैं blood? लहू को? How do we apply the blood today? अपनी जुबान के द्वारा. With your tongue today. उन्होंने शैतान को हराया अपनी जुबान, मसीह के लहू से और अपनी जुबान के अंगीकार से. They defeated the devil by the blood of the Lamb and by their tongue. आमेन. जब कभी जहां कहीं भी लहू का आदर किया जाता है वहां पवित्र आत्मा आता है. Wherever the blood is honored, the Spirit of God comes there. अगर आप का कॉन्फिडेंस यीशु के लहू पे है और आप अपनी जुबान से जानते हो और अंगीकार करते हो, बहुत डेंजरस है अगर कोई जादू टोना वाला आपके अगेंस्ट जादू टोना कर रहा है. वो अपनी लाइफ कट शॉर्ट कर देंगे. If you honor the blood and if you confess it with your mouth, it is very dangerous if somebody does any black magic, any spell against you. They will cut short their life. बिकॉज ऐसा कोई जादू टोना नहीं, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो यीशु के लहू को छेद सके. There is no divination, no black magic that can pierce through the blood of Jesus. और जो वो आपके ऊपर भेजेंगे, And whatever they will try to send over you, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, I'm ध्यान telling से you the सुनिए. truth. अगर कोई भी ऐसा है जो आपके विरोध में कर रहा है और आप अंदर हो, आप लहू की ताकत को जानते हो, they will drop dead. If anybody does anything against you, but you are under the blood, you are inside, वो मर जाएंगे जो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं. बहुत डेंजरस है. This is very dangerous. एक प्रभु के जन मुझे गवाही बता रहे थे कि वो एक बिलीवर फैमिली कहीं रहती थी और उनके जो पड़ोसी थे वो उनके खिलाफ रोज जादू टोना कर रहे थे. Man of God was telling me this story. एक विश्वासी परिवार कहीं पे रहता था and their neighbors were doing black magic over them every day. और वो इन प्रभु के बंदे के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो. और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ तू उनके घर पे जा और वहाँ पे रह 2 दिन. And they came to this man of God and said, please help us. So he went to their house. The Lord told him to go there and stay there for 2 days. और जैसे वो वहाँ पे रात को प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनकी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये रात को शमशान घाट में जाता है और वहाँ पे मंत्र तंत्र करता है कुछ. And when he went there, he was praying overnight and the Lord opened his eyes and he saw how this person would go to the graveyard at night and do some divinations and some black magic. और प्रभु ने कहा इस परिवार को बुलाओ, इनके साथ जो मेरा लहू है उसको उठा, अपनी उसके बारे में बात कर, उसको exalt कर. And the Lord called him and said, call this family and speak about my blood, exalt my blood along with this family. That man instantly died there. वो मनुष्य उसी समय वहां पर मर गया. क्योंकि उन्होंने देखा it was not God who killed him. The Lord did not kill him. परमेश्वर ने नहीं मारा उसको. उन्होंने देखा वही दुष्ट आत्मा है जो वो भेज रहा था. जब उन्होंने देखा कि यीशु का लहू है, वो वापस जाके उसको अटैक कर गए. Because they saw how the demons that he was sending, when those demons came and saw the blood, those demons went back and attacked that same man. मैं डिक्लेयर करता हूं जो गड्ढे आपके लिए जो खोद रहा है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा यीशु के नाम में.
I declare this, whoever digs a pit against you shall fall into the same ditch. जो जादू टोना आपके विरोध में कर रहा है वो खुद उस पर पड़ जाएगा यीशु के नाम में। Whoever is trying to do black magic against you, that black magic will return on them in Jesus' name. यीशु के लहू की वजह से you have the perfect immunity। Because of the blood of Jesus, you have perfect immunity. और कोई सामर्थ नहीं जो यीशु मसीह के लहू को भेद सके। No other power can penetrate through the blood of Jesus. कम ऑन, जहां कहीं हो आप खड़े हो जाए इस समय। Wherever you और are मैं चाहता हूं standing इस your समय यीशु के लहू को ऊंचा उठाओ। And I want you to Magnify the blood। Exalt the blood of Jesus. Come on, come on, come on, come on। उसको बोलो प्रभु तेरा लहू की जय हो। उसको tell him, Lord, I यीशु के praise लहू the की जय हो। I वो glorify लहू the जो blood of आपके लिए Jesus. बहाया गया। The blood that was shed on my behalf. इसी वक्त come on, open your mouth, अपने मुंह को खोलो, उसके लहू की बड़ाई करो। Come on, come on, Glorify his blood right now. plead the blood of Jesus over your family। अपने परिवारों पर यीशु के लहू की घोषणा करो। Plead the blood of Jesus over your businesses। यीशु के लहू की घोषणा अपने व्यवसाय पर करो। Plead the blood of Jesus over your health। अपने स्वास्थ्य के ऊपर यीशु के लहू की घोषणा Come करो। on, come on, अपने मुंह को खोलो इस समय। Open your mouth. ऊंची